तो रसिया जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन है। ये मैं नंबर्स के थ्रू बता रहा हूँ, सिर्फ ये ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले साल ही सिर्फ देखेंगे डेटा, तो 12 से 15 हजार स्टूडेंट जो है सिर्फ रसिया के लिए गए। तो अगर इतना बड़ा नंबर इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जा रहा है, तो ये बहुत मेजर नंबर है। और इसकी पॉपुलैरिटी रुक नहीं रही है, जबकि रसिया और अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ये सब है, पर इससे इसकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और भारत से सबसे पहले भी अगर कोई एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन में मतलब एक सिग्निफिकेंट नंबर कभी गया होगा, तो रसिया ही है। मतलब आज से 50 साल पहले से भी स्टूडेंट जो है रसिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो रसिया जो है एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अब उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है उसका फीस। रसिया में जो लो फीस होता है, तो आपने जो थंबनेल में भी देखा कि लो फीस लो रैंक, तो लो फीस लो रैंक में जो आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो रसिया ही है। क्योंकि अगर आपका रैंक भी हाई नहीं है, आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, आप पिछले साल क्वालिफाई हुए थे, इस साल नहीं भी हो पाए हैं, या उसके भी पिछले साल क्वालिफाई हुए थे, पिछले 2 साल से आप क्वालिफाई भी नहीं हुए, या नीट का एग्जाम भी अपेयर नहीं किया है, आप फिर भी आप रशिया जा सकते हैं। मतलब अगर आपने 3 साल के अंदर में एक बार भी नीट में क्वालिफाई किया है, तो आप रशिया जा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और रसिया में जो है, अगेन रसिया में आपको जो फीस आता है, वो जो लो फीस शुरू होता है, वो आपको 2 लाख रुपए पर ईयर से फीस शुरू हो जाता है। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए पर ईयर में भी आपको कई सारे ऑप्शंस रसिया में मिलते हैं। और रसिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया जो है लो फीस और सस्ते कॉलेजेस के लिए जाना जाता है। रसिया में कई बेहतरीन कॉलेज भी हैं। वहाँ इंडियन स्टूडेंट कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिल्टरेशन जो है वो टेस्ट का है और फीस भी महंगी है। वो मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में कई हाईली हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज भी है। मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करके अ, दिखाना चाहता हूँ पीपीटी में कि यहाँ क्या-क्या कॉलेजेस हैं, क्या यूनिवर्सिटी हैं। थोड़ा आपको उसका ब्रीफ आइडिया लगेगा। तो देखिए कि रसिया में जो है, जो मैं आपको थोड़ा-सा एक बेसिक रन थ्रू करता हूँ कि रसिया जो है इसका कैपिटल मॉस्को है, आप सब जानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन है और जो करेंसी है वो रसियन रूबल है। रसियन रूबल जो है इंडियन आईएनआर के लगभग इक्वल है। तो जितना पैसा आप यहाँ से यहाँ का आपका है, सेम वैल्यू आपको वहाँ मिलता है। एरिया वाइज जो रसिया है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। रसिया जो है ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है। ये 11 टाइम जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसे समझिए कि कितना वास्ट ज्योग्राफिकली फैला हुआ है। और इसके बाद जो है, यहाँ जो है क्लाइमेट है, वो भी बहुत वेरी करता है। काफी जो है यहाँ ठंड भी है, ऐसा भी ऐसे भी जगह हैं। और जो समंदर के किनारे की जगह हैं वो थोड़ा ह्यूमिड भी है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, ये कई कंट्रीज के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। तो 14 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ये एकमात्र कंट्री है। ये जो है एशिया और यूरोप दोनों को डिवाइड भी करता है। उराल माउंटेन इन दोनों को डिवाइड करता है, रसिया को दो हिस्से में। जो हिस्सा कुछ हिस्सा जो है उराल माउंटेन के वेस्ट वाला हिस्सा जो है वो यूरोप है, और ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो एशिया है। और अगर रिवर में देखेंगे तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है। वोल्गा नदी के किनारे कई बड़े बड़े शहर हैं। और जो अगर आप लेक में देखेंगे तो बैकाल लेक जो है यहाँ, वो वर्ल्ड का डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो अगर आप इसको देखेंगे जो बड़े और शहर जो यहाँ, तो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, कजान है, ये सब में काफी अच्छे कॉलेजेस भी हैं। करीब 14 साढ़े 14 करोड़ का पॉपुलेशन है रसिया का। और मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन है, 75% अर्बन पॉपुलेशन है। छोटे छोटे जो शहर हैं उसमें भी फैसिलिटी अच्छी है। और काफी बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ पिछले साल जो है 12-15 हजार स्टूडेंट गए हैं, तो आप समझिए कि जो 6 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या है स्टूडेंट की। ये 20 हजार जो मैंने आपको नंबर यहाँ दिखा हुआ है, इससे ज्यादा है। 30 हजार से ज्यादा स्टूडेंट अकेले रसिया में होंगे।
तो आप समझिए कि रसिया जो है अकेले इंडियन स्टूडेंट 30,000 से ज्यादा बड़ा इंडियन स्टूडेंट, और वो भी सिर्फ एमबीबीएस कोर्स के लिए है। कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं 50 से ज्यादा। और इसके बाद जो है यहाँ 10,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट हर साल जा रहे हैं। और इस साल भी मोस्टली ये नंबर ये 12,000 15,000 के आसपास में होगा। और जब से ये एनएमसी का गजट आया, उसके बाद से अब आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश में भी पढ़ाई हो रही है। 6 साल का ड्यूरेशन है। एक साल उसी के अंदर इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप एक बार आपको वहां करना है और फिर आप इंडिया में आके एफएमजी पास करेंगे और 1 साल का और इंटर्नशिप करना है। अभी तक यही है। लेकिन कई कोर्ट में इसके लिए भी है कि क्यों 2 बार इंटर्नशिप करना है फॉरेन के स्टूडेंट को। तो ये भी कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल सिनेरियो यही है कि आपको एक बार इंटर्नशिप वहां करना है और एक बार इंडिया में भी आके करना है। फीस मैंने आपको बताया यहाँ पर सस्ते सस्ते सस्ता फीस वाला भी कॉलेज है। और थोड़ा जब आप इसमें मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग के कॉलेजेस देखते हैं तो वो महंगी फीस भी है। इसके बाद आप अगर देखेंगे, देखिए रसिया जो है एक एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजिकली। अभी आपने इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देखा कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, वो भी रसिया के साथ कोलैबोरेशन में बना है। आप जो ब्रह्मोस मिसाइल देखते हैं, वो भी रसिया के साथ कोलैबोरेशन में बना है। तो रसिया न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी, न केवल स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में कई एडवांसमेंट रसिया में हुए हैं। तो रसिया में जो पढ़ाई है वो बहुत हाई क्वालिटी है। रसियन जो है स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई के लिए भी काफी सीरियस हैं। तो आपको पढ़ाई का एक यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन का एनवायरनमेंट मिलता है। और एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो है आप थोड़े सेफ सिक्योर भी फील करते हैं। और भी कंट्री से बच्चा रसिया जाता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपको इन कंट्री के भी स्टूडेंट आपको रसिया में मिलेंगे। अब इसमें देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में आप डॉलर में फीस देख रहे हैं। तो पिरोगॉव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी ये नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, तो वहां पर बहुत बढ़िया रिसर्च का माहौल है। फिर और आप कुछ ऐसे सस्ते भी देखते हैं कि इंगूस, और देखिए चेचन, कबादिनो, ये सब जो है ना आपको काफी सस्ते में भी कॉलेज आपको दिखते हैं। तो ये काफी सस्ता वाला भी आपको ऑप्शंस है यहाँ। कुबान, ओम्स, केमेरो, ये सब काफी पॉपुलर भी ऑप्शन है। आप सब लोग जो है इन कॉलेजेस के लिए इंक्वायरी करते हैं। और कई आपके नजदीक के गांव के, शहर के बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ भी रहे हैं। तो इन कॉलेजेस में देखिए फीस काफी डिसेंट है, मतलब 3 लाख के आसपास में फीस है, 3 लाख से भी कम। तो आप इसको देखेंगे अगर 6 ईयर में, तो सिर्फ 18 लाख ट्यूशन फीस हो रहा है। मैं अभी लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में आपको बोलता हूँ। इसके बाद जो है नॉर्थ कॉकसियन, नॉर्थ ओसेटियन जिसको नोज़मा कहते हैं, ये भी देखिए 3 लाख में है। इमानुअल कांत बाल्टिक, ये भी 3,15,000, काफी पॉपुलर है। ट्वेर, ये 3,50,000 की फीस है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। समारा, लोबोचेस्की हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है। तो आप जो है यहाँ कई आपको ऑप्शंस जो है आप देखते हैं, जो आपको मतलब डिसेंट फीस पे बढ़िया यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको दिखता है। कजान स्टेट है, पीपल फ्रेंडशिप है, मेफी नेशनल रिसर्च है, कजान फेडरल है, आईएम सेचनोव है। तो ये सब आपको 2 लाख से लेके 6 लाख के कई ऑप्शन हमने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाए, 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के। तो आपको अपने हिसाब से भी देखना है कहाँ कैसे जाएंगे, क्या फेयर लगता है, वो भी हमने आपको कुछ यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रूट को लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मॉस्को के दिल्ली से मॉस्को आप जा सकते हैं फ्लाइट में, बाय एयर। और उसके बाद जो है वहां से आप बस, टैक्सी, ट्रेन, इसके थ्रू भी कई डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो मॉस्को से वेल कनेक्टेड है। मॉस्को से मोस्टली प्लेसेस वेल कनेक्टेड हैं, और वहां आपको आसानी से पहुंचने में सुविधा होगी। इसके अलावा भी आपको कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली से ताशकंद के थ्रू कई लोकेशन पे बड़ी आसानी से पहुंचते हैं। वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है।
आप ताशकंद में हॉप करते हैं, 1-2 घंटे का ब्रेक के साथ आप कई रसिया के इंपॉर्टेंट सिटीज में पहुंच जाते हैं। रसिया में जो है ट्रेन भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ट्रेन के थ्रू भी, बस के थ्रू भी जाते हैं। जो आप फेमस ट्रांस साइबेरिया रेलवे देखते हैं, वो रसिया के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। मतलब पूरा वेस्टर्न रसिया जो है पूरा ईस्टर्न रसिया से कनेक्ट होता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे से और ट्रांस साइबेरियन हाईवे से। तो आपको जो जाने में एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने में भी आपको काफी वहाँ सुविधा है, आप आसानी से जा सकते हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है हर जगह के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप मॉस्को से कहीं का भी डोमेस्टिक फ्लाइट लेना चाहते हैं, तो आपको फ्लाइट्स की भी सुविधा मिलती है। तो ये जो है इंडिया के साथ मेरी टीम ने एक कंपैरिजन आपको दिखाया है कि ये 6 साल है, वहाँ 5.5 साल है, यहाँ इंग्लिश है। और रशियन जो है थोड़ा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर के समय में आपको रशियन का आपका नॉलेज आपको काम आता है। फिर यहाँ पर जो ट्यूशन फीस देखते हैं, वो भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ आप ट्यूशन फीस जो है बहुत अफोर्डेबल है। फिर नीट की रिक्वायरमेंट है, वो जैसे मैंने आपको कहा कि वो रिक्वायरमेंट है। और हॉस्टल एंड फूड जो है, ये आपको हॉस्टल में इंडियन फूड कई जगहों पे आपको आपके ही हॉस्टल के नीचे आपको इंडियन मेस मिल जाएगा। तो इंडियन फूड आपको मोस्टली मिलता है। जैसा मैंने आपको कहा कि 30,000 के आसपास में इंडियन स्टूडेंट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहां आपको सिग्निफिकेंट नंबर है इंडियन स्टूडेंट्स का। तो आपको इंडियन फूड मिलने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो है आपको जो रिकग्निशन है, वो वर्ल्ड वाइड हर जगह से रिकग्नाइज्ड है, एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी। तो ये सब रिकग्निशन आपको मिलता है। लाइसेंसिंग एग्जाम जो है, ये आपको अभी रसिया का जो लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, उसके लिए थोड़ी क्लैरिटी अभी थोड़े समय में आ जाएगी। अभी एक इंडिया और रसिया का काफी सारा कोलैबोरेशन बहुत सारी चीजों में हो रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, डिफेंस के अलावा बहुत इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कोलैबोरेशन में है, जिसमें एडुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो रसिया के साथ बहुत सारे जो है भारत के अच्छे संबंध होने के कारण आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और लिविंग कॉस्ट यहाँ ज्यादा महंगा नहीं है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है एमबीबीएस पढ़ने के लिए भारत में भी, आपको ये 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। एससी एसटी ओबी के लिए 40% है। नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। और 17 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए। और पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आपकी मदद करेंगे। जो इनविटेशन लेटर है, या जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसलेशन है, ये सब में वीजा का है, ये सब में हमारी टीम आपकी मदद करेगी। तो कुछ जो है चैलेंजेस भी हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि वेदर है, लैंग्वेज है, एफएमजी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, और डिस्टेंस है, घर से दूर रहना पड़ता है। ये सब आपको चैलेंज है। तो क्या ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है? देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास लो बजट और लो फीस में ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपके पास यही एक डिसेंट ऑप्शन है। यहीं आपको जाना पड़ेगा। और कई बार आपको जब आप लो फीस, लो रैंक में आप ऑप्शन तलाशते हैं, तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास चूंकि रैंक अच्छा आता है, लेकिन उनके पास जो है पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो भी रसिया जाते हैं और वहां से जाके वो पढ़ के बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट पीजी में भी बहुत बढ़िया किया है। तो आपको जो है अगर आपके पास ये ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन के को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारी टीम आपको ये सारी चीज़ों में मदद करती है। मैंने आपको ये सब कहा कि ये सब में जो भी आपको चाहिए, हमारी टीम आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट देगी।